हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते होंगे साहब आप सभी अच्छे होंगे। आज सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं किसके बारे में। आज हम जानेंगे भारत की कृषि, किसके बारे में जानेंगे, भारतीय कृषि के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं हम लोग, भारतीय कृषि के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि हम लोग जो ज़्यादातर किसान बच्चे हैं वो उनको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी जो कृषि होती है वो कितने प्रकार की होती है। जो आपका एक ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, यानी कि कृषि, भारतीय कृषि। तो आज हम जानने वाले हैं भारतीय कृषि के बारे में। तो सभी बच्चे चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देंगे। तो हम जानते हैं, हमारे सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं जय जवान जय किसान से, क्योंकि किसान ही हमारा क्या है, अन्नदाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो कृषि आखिर क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं भारत में कृषि। किसकी बात करते हैं, भारत में कृषि की बात करते हैं। ठीक है, भारत में कृषि यानी एग्रीकल्चर इन इंडिया। कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। भारत की जनसंख्या का 54.6% कृषि पर निर्भर है। 54.6% किस पे निर्भर हैं, कृषि पर भारत की जनसंख्या निर्भर है। यानी कृषि भारत जीडीपी में इसका कितना है योगदान। भारत की कृषि का जीडीपी में योगदान है आपका 17.5। ये थोड़ा पुराना डेटा है, अभी थोड़ा अपडेट हो गया होगा। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और परसेंटेज में कृषि के उपयोगी भूमि, ठीक है, प्रतिशत में बात करेंगे कि कृषि उपयोग भूमि कहाँ पर कितनी कितनी है। तो भारत में है 91%, यूएसए में है 20%, चीन में है 11% और कनाडा में है 5%। तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कृषि में उपयोगी भूमि कहाँ पे है, अपने भारत में है। ठीक है, चलते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट। हम बात करेंगे क्रॉप डेंसिटी, यानी कि फसल की गहनता को कैसे निकालते हैं। फसल की गहनता, एक वर्ष में फसलों की बारंबारता, यानी एक साल में फसल कितनी बार की जाती है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फसल की गहनता सकल फसलकृत क्षेत्र और शुद्ध बोया क्षेत्र इंटू 100। ये किसका है, आपका फॉर्मूला है, यानी फसल डेंसिटी यानी क्रॉप डेंसिटी निकालने का। अब मान लेते हैं 50 हेक्टेयर भूमि है। ठीक है, 30 हेक्टेयर में हमने शीतकालीन फसल की, उसमें गेहूं कर दिया। ठीक है, 50 हेक्टेयर भूमि है हमारे पास, टोटल कुल भूमि कितनी है, 50 हेक्टेयर। अब फिर हम 30 हेक्टेयर भूमि में चावल करेंगे और वर्षा काल में करेंगे। ठीक है, एक साल की बात हो रही है, क्योंकि एक वर्ष में फसलों की बारंबारता। फिर हम 20 हेक्टेयर में सब्जी कर देंगे। टोटल हमने कितना यूज़ कर लिया, 30 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर यानी 80 हेक्टेयर भूमि यूज़ कर ली है। तो फसल की गहनता निकालने के लिए क्या है, सकल फसलकृत क्षेत्र कितना है, 80 हेक्टेयर हमने प्रयोग किया है। जो वास्तव में कितनी थी हमारे पास शुद्ध भूमि, 50 हेक्टेयर। इंटू 100 निकालेंगे तो आपका 160% आएगी। कितनी आएगी, 160% आएगी। क्या आएगी ये, फसल गहनता यानी क्रॉप डेंसिटी कितनी है, ये 160%। और भारत में फसल गहनता कितनी है, 142% है। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आ रही होगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें सभी को, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम रहते हैं भारत में, भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। तो हमें कृषि के बारे में बखूबी जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, बात करेंगे हम लोग कृषि के प्रकार। आखिरकार कृषि कितनी प्रकार की होती है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो कृषि के प्रकार में हम लोग देखेंगे कृषि निर्वाह कृषि, यानी कि सब्सटेंस एग्रीकल्चर, निर्वाह कृषि के बारे में जानेंगे। फिर हम वाणिज्यिक कृषि यानी कि कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। कृषि के प्रकार हमने पढ़े हैं, दो प्रकार होते हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। प्रकार बता रहे हैं ना, थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे हम। कृषि के प्रकार दो होते हैं, निर्वाह कृषि और आपका वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि जो होती है वो दो प्रकार की होती है, गहन कृषि यानी कि
इंटेंसिव एग्रीकल्चर और एक होती है आदिम कृषि। इसी का दूसरा प्रकार है निर्वाह कृषि का आदिम कृषि, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। और आदिम कृषि के भी आपके दो प्रकार होते हैं, एक होती है स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, फिर होती है एक चलवासी कृषि यानी नोमैटिक एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये हैं आपके क्या हैं, कृषि के प्रकार हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कृषि के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने बखूबी आपको बताने की कोशिश की है कृषि के प्रकार कितने होते हैं। चलते हैं आगे, इसी पे हम बात करेंगे। अब हमने बात कर ली थी कृषि के प्रकारों पर, अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि यानी कमर्शियल। किस पे बात करेंगे, कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, किस पे बात करने वाले हैं हम, कमर्शियल एग्रीकल्चर पे बात करने वाले हैं। ठीक है, कमर्शियल एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद निर्वाह कृषि पे बात करेंगे। अभी हम किस पे करेंगे, कमर्शियल एग्रीकल्चर पर। ठीक है, चलिए कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। ये कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है, अनाज कृषि, रोपण कृषि और मिश्रित कृषि। वाणिज्यिक कृषि 3 प्रकार की होती है, अनाज कृषि, रोपण कृषि और मिश्रित कृषि। ठीक है, इसको आप समझ लें। फिर अब इसके बारे में हम थोड़ा आगे जानने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानेंगे, वाणिज्यिक कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो तब तक हम पढ़ते हैं निर्वाह कृषि आखिर क्या होती है। निर्वाह कृषि यानी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य मुनाफा कमाना न होकर परिवार का भरण पोषण करना होता है। इसमें साफ लिखा है, इस निर्वाह कृषि का मतलब होता है जैसे हम लोग जीवन निर्वाह यानी यापन करते हैं, उसी तरह यहाँ पे शब्द यूज़ किया गया है। इसका उद्देश्य हमारा भरण पोषण करना। क्या होता है, भरण पोषण करना होता है, मात्र परिवार का भरण पोषण करना। इस प्रकार की कृषि कम तकनीकी के द्वारा घरेलू श्रम पर आधारित होती है। इसमें हम कम से कम तकनीकी का यूज करते हैं, बाह्य बल यानी कि फिजिकल श्रम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यानी बाहुबल का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यह कृषि अधिकतर विकासशील देशों में की जाती है। यह कृषि कहाँ पे की जाती है, विकासशील, अपना इंडिया भी क्या है, विकासशील देश है। ये 2 प्रकार की होती है। तो निर्वाह कृषि जो होती है उसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होता है, इसका उद्देश्य होता है केवल भरण पोषण करना अपने परिवार का। कम तकनीकी का प्रयोग किया जाता है इसमें, और यह अधिकतर विकासशील देशों में की जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, गहन कृषि और आदिम कृषि, जो हमने आपको अभी बताया था इसके प्रकार में। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे गहन कृषि। किसके, निर्वाह कृषि का ही एक प्रकार है, क्या है, गहन कृषि यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर। यह कृषि अधिक जनसंख्या वाले देशों में की जाती है। कहाँ पे की जाती है, जहाँ की जनसंख्या अधिक होती है। इसमें जोतों का आकार कम होता है, यानी छोटे छोटे खेत होते हैं, बहुत बड़े बड़े खेत नहीं होते हैं, जैसे अपने यहाँ छोटे छोटे खेत होते हैं। इसमें कम तकनीकी तथा अधिक श्रम द्वारा खेती की जाती है, यानी कि इसमें तकनीक का प्रयोग कम किया जाता है, हम श्रम का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इंसान इसमें, किसान जो होता है वो श्रम ज़्यादा करता है। ये उदाहरण के तौर पे हम जानेंगे ये कहाँ पे ज़्यादा की जाती है, दक्षिणी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं हम लोग, ये कहाँ कहाँ पर की जाती है। अब हम बात करेंगे, इसी का दूसरा प्रकार है, आपका दूसरा प्रकार है आदिम कृषि। क्या है, आदिम कृषि यानी प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। यह कृषि जनजातीय लोगों द्वारा परंपरागत तरीके से की जाती है, यानी कि ये जनजातीय लोग होते हैं उनके द्वारा परंपरागत तरीके से की जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, जैसा हमने बताया था, आदिम कृषि, एक स्थानांतरित कृषि होती है, एक चलवासी कृषि होती है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दें वीडियो को, जिससे बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी हो सके कि आखिर कृषि क्या होती है, कृषि के प्रकार कितने होते हैं। जबकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किसानों के ही हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो उन्हें कृषि के बारे में नहीं पता होता है। तो पता होना चाहिए, इसके लिए वीडियो कर दें शेयर, लाइक शेयर कर दें, आप लोग सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इस पे बात करेंगे स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि के बारे में। अब हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि क्या होती है, यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है।
प्रिडिक्टिंग एग्रीकल्चर, इसके बारे में जानते हैं। यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वनस्पति में पुनर्विकास की क्षमता अधिक होती है। यानी कि ये कृषि वहाँ पर की जाती है जहाँ पर जल्दी से जल्दी पौधा यानी कि ग्रो करता है, एक बार करें, दो बार करें, जल्दी ग्रो करता है। अर्थात अधिक वर्षा वाले स्थानों पर इस प्रकार की खेती की जाती है। जहाँ पर अधिक वर्षा होगी वहाँ की ज़मीन भी उपजाऊ होती है, तो पौधा फिर रिपीट एंड रिपीट ग्रो करता रहेगा। इसके अंतर्गत जंगल में कुछ भाग को काटकर या जलाकर खेती योग्य बनाया जाता है, जिससे कुछ जंगलों को काटकर खेती के योग्य बनाया जाता है, जलाकर। कुछ वर्ष खेती करने के बाद यह प्रक्रिया दूसरे स्थान पर दोहराई जाती है, इसलिए इसे कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं। ऐसा करते हैं, आप सभी को समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है ना? सबको समझ आ रहा है? तो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। क्या समझने की कोशिश की है? आपका स्थानांतरित कृषि। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किस पे? आपकी इसी कृषि के बारे में जानेंगे। इस कृषि के अनेकों स्थानों पर अनेक नामों से जाना जाता है। इस कृषि को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में इसको कहते हैं, मैदानी भागों में इसको कहते हैं दजिया, और चिमाता कहा जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में। किसको? इसी कृषि को, स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, उत्तर पूर्वी हिमालय में इसे झूम कृषि कहते हैं, ब्राज़ील में इसे रोका कृषि कहते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया में लादांग कृषि कहते हैं, और श्रीलंका में चिन्ना कृषि कहते हैं, और थाईलैंड में तुमरी कृषि कहते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, आपको याद रखने के लिए आगे कि हम इनके स्थानीय नामों से सब जगह अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, हम बात करते हैं अब जलवासी कृषि क्या होती है। जलवासी कृषि किसके बारे में पढ़ेंगे? जलवासी कृषि। यह क्या लिखा है इसमें? यह कृषि मुख्यतः शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। यानी कि शुष्क, थोड़े सूखे क्षेत्र होते हैं, यानी अर्ध शुष्क यानी कि थोड़ी नमी वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसके अंतर्गत पशुपालन किया जाता है। जलवासी कृषि के अंतर्गत ज़्यादातर क्या किया जाता है? पशुपालन किया जाता है। स्थानीय लोग जल एवं चारे की तलाश में पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते ले जाते हैं। इससे ऋतु प्रवास कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग समझ सकते हैं गुज्जर बकरवाल। ये गुज्जर बकरवाल क्या है? ये एक जनजाति है जो कहाँ पे है? आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, इसके उदाहरण है। जलवासी कृषि आप समझ सकते हैं, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? पशुपालन किया जाता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को ले लगातार चलते रहते हैं लेके। ठीक है, तो कौन कौन सी इसमें जनजाति है? गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में, और इसी तरह से और भी जनजातियाँ हैं। भेटिया जनजाति उत्तराखंड में, वेदी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, मसाई जनजाति केन्या और तंजानिया में। ठीक है, आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग वाणिज्यिक कृषि। अभी तक हमने क्या समझा है? निर्वाह कृषि के बारे में समझा है। अब हम समझेंगे वाणिज्यिक कृषि के बारे में। जैसा हमने बताया था कि हम आपको आगे बताने वाले हैं कि आखिरकार वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। तो वाणिज्यिक कृषि यानी कमर्शियल एग्रीकल्चर, जिसके नाम से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ निवेश और कुछ कमाई होने वाली है। इस प्रकार की कृषि अधिक निवेश के साथ बहुत बड़े भूभाग पर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए की जाती है। इसमें निवेश यानी पैसा भी लगाते हैं हम, ज़मीन भी लगाते हैं, और इससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए कृषि की जाती है। इसके अंतर्गत आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रम कम किया जाता है, इसमें मशीनों का प्रयोग करते हैं हम, श्रम का प्रयोग कम करते हैं। यह कृषि अधिकांशतः विकसित देशों में की जाती है। जैसे अमेरिका है, ये विकसित देश हैं। यह 3 प्रकार की होती है। तो विकसित देश में क्या होता है? निर्वाह
कृषि नहीं, वाणिज्यिक कृषि की जाती है, जिसमें क्या होता है अधिकांशतः मशीनें काम करती हैं, जिसमें श्रम थोड़ा कम लगता है। तो ये 3 प्रकार की होती है, अनाज कृषि, रोपण कृषि और मिश्रित कृषि, जैसा कि हमने आपको बताया था अभी। ठीक है भाई, वीडियो समझ आ रही है ना पूरी? चलिए अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की, जो अनाज कृषि, रोपण कृषि और मिश्रित कृषि है, इसके बारे में जानेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। तो हम पहले देखते हैं, अभी हम उस पर बात करने वाले हैं जो हमने बताया है रोपण कृषि के बारे में। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कृषि का आखिरकार वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण यानी कि इसको बांटा जाता है कृषि को जलवायु के आधार पर और उत्पादन उद्देश्य के आधार पर। 2 तरह से बांटा जाता है। तो जलवायु के आधार पर फसलें खरीफ, रबी और जायद में बांटा जाता है, जिसमें खरीफ की जो फसल होती है वर्षा ऋतु में होती है, उच्च एवं आर्द्र जलवायु में होती है, उच्च ताप और अधिक वर्षा की आवश्यकता, ताप 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और वर्षा का लगभग 100 से 120 सेंटीमीटर यहाँ पे चाहिए होती है, यानी सबसे अधिक। फिर बात करते हैं रबी की, जो शीत ऋतु में होती है, शीतोष्ण जलवायु इसको चाहिए होती है, निम्न ताप 18 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, औसत वर्षा इसके लिए होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं जायद की। तो जायद ये ग्रीष्म ऋतु में होती है, शुष्क जलवायु इसको चाहिए होती है, और ग्रीष्म ऋतु शुष्क जलवायु, उच्च ताप इसका 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और निम्न ताप इसका 30 डिग्री सेल्सियस से निम्न वर्षा कितनी चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस से इसकी वर्षा कम चाहिए, यानी सबसे कम वर्षा इसी के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, तो चलते हैं इसको आगे समझते हैं उत्पादन उद्देश्य के आधार पर। अब हम लोग समझेंगे उत्पादन उद्देश्य के आधार पर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो खरीफ की फसलें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। खरीफ की फसलों में आती हैं चावल, कपास, मक्का, जूट, बाजरा, सोयाबीन। कौन कौन से आते हैं? चावल, कपास, मक्का, जूट, बाजरा, सोयाबीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रबी की फसल में। रबी की फसल में आते हैं आपका गेहूँ, जौ, सरसों, जौ, चना, इसबगोल, अफीम। कौन कौन से आते हैं आपके? गेहूँ, सरसों, जौ, चना, इसबगोल और अफीम। ये किस में आते हैं? रबी की फसल में आते हैं। अब रह गई जायद की फसल। तो जायद की फसल में आते हैं आपका सब्जियां, चारा, मूंग, मूंगफली। कौन कौन सी आती हैं? सब्जियां, चारा, मूंग, मूंगफली। ये किस में आती हैं? जायद में, जायद फसल में। ठीक है, तो हमने समझा, क्या समझा कि ये फसलें जो होती हैं जायद फसलें, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया जलवायु के आधार पर फसलों को जो खरीफ, रबी, जायद में बांटी गई थी वो कौन कौन सी फसलें थीं। अब हम देखेंगे उत्पादन उद्देश्य के आधार पर फसलें। ठीक है, उत्पादन उद्देश्य के आधार पर। तो उससे पहले ये नोट हम लोग कर ले रहे हैं। मूंग तथा मूंगफली खरीफ की फसल है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान तथा उत्तर पूर्वी गुजरात में यह जायद में भी बोई जाती हैं। तो ये एक तरह सा अपवाद भी है, कुछ भी समझ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे नोट में दिया गया है कि मूंग और मूंगफली की खरीफ फसल है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी गुजरात में से जायद में भी बोया जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्पादन उद्देश्य के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। खाद्यान्न फसल, तिलहनी फसल, नकदी एवं व्यापारिक फसल। ठीक है, नकदी एवं व्यापारिक फसल। अब खाद्यान्न फसल को 2 में बांटा गया, अनाज और दलहन। किसमें? अनाज और दलहन। चलिए देखते हैं आगे क्या है सीन। उद्देश्य, उत्पादन उद्देश्य के आधार पर अब हम देखते हैं खाद्यान्न फसल। क्या देखेंगे? खाद्यान्न फसल आपकी हैं अनाज और दलहन दोनों की बात की है, जैसा हमने दिखाया था अभी, खाद्यान्न फसल दोनों होती हैं। तो अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, रागी। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और रागी ये अनाज है। दलहन मतलब दालें हमारी, जैसे चना, मटर, मूंग, मसूर, मोठ, उड़द, सोयाबीन, अरहर,
क्या है, चना, मटर, मूंग, मसूर, मोठ, उड़द, सोयाबीन, अरहर। ये क्या है, आपकी दलहनी यानी कि दालों वाली फसल है। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आप सभी को तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, जिससे हमारी कृषि, भारतीय कृषि के बारे में सबको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो सके। ठीक है, चलते हैं आगे, समझते हैं हम लोग नेक्स्ट कि अब जो होती है इसमें तिलहनी फसल। हमने अभी खाद्यान्न फसल के बारे में बात की, अब इसके तिलहनी फसल के बारे में कौन कौन सी आती हैं। तिलहनी फसलों में सरसों, तिल, अलसी, सूरजमुखी, सोयाबीन, अरंडी और मूंगफली। कौन कौन सी आती हैं, सरसों, तिल, अलसी, सूरजमुखी, सोयाबीन, अरंडी और मूंगफली। ये कैसी हैं, आपकी उत्पादन उद्देश्य के आधार पे हैं और कैसी हैं, तिलहनी फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी बचा है आपकी व्यापारिक और नगदी फसलें, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन सी होती हैं। कपास होता है आपका, चाय होती है, कॉफ़ी होती है, रबड़ होती है, मसाले होते हैं, सूखे मेवे, गन्ना और तंबाकू। ये कैसी फसलें हैं, ये नगदी फसलें हैं। कैसी हैं, नगदी फसलें हैं। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो समझ आई हो तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी ही रोचक बातें आपके सिलेबस से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी और आपके पढ़ाई से जुड़ी हम आपको किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, अभी वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आप लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा को यूट्यूब वीडियो भेजता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो ऑल ऑफ़ यू सबको थैंक्स, वीडियो को शेयर कर दीजिए।